सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल राइडर AK। सो आज हम आपके लिए लेके आए एक और न्यू यूनिक हॉरर स्टोरी, तोयबी। फ्रेंड्स, तोयबी की स्टोरी हम मणिपुर से लेके आए हैं। मणिपुर के एक सब्सक्राइबर ने हमें सेंड की है, जो कि बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ऐसी स्टोरी आज तक कभी यूट्यूब में किसी ने बनाई नहीं है। डरावनी और हॉरर स्टोरी है ये। तो प्लीज़ स्टोरी देखिए और अपना ओपिनियन शेयर करिए, आपको स्टोरी कैसी लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की ओर। तैरते हुए झील का श्राप। लोकेशन मणिपुर। मणिपुर में एक बहुत ही बड़ी तैरती हुई झील थी, जिस झील का नाम था तोयबी, और तोयबी उस झील का नाम रखने का कारण भी था। तैरते हुए झील का श्राप भी कहते थे, क्योंकि उस नदी में मिट्टी के टुकड़े रहते थे। वो उस नदी में तैरते थे और उसमें कोई भी घर बना के रह सकता है। उतने बड़े बड़े टुकड़े उस नदी में तैरते थे। मणिपुर में एक फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा फेमस है और लोग उसे बहुत ही धूमधाम और बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं, और उस फेस्टिवल का नाम है भाई दूज। एक दिन भाई दूज की रात को मणिपुर के गांव के पास में एक बहुत ही बड़ी झील है। उस झील के ऊपर घास और मिट्टी के टुकड़े तैरते रहते हैं। इसी वजह से झील कभी एक जगह में नहीं रहता, वो हर वक्त इधर से उधर उस मिट्टी के टुकड़े होते रहते हैं। और सदियों से माना जाता है कि उस गांव के बीच में एक रूह का वास है, इसीलिए उस गांव के उस झील के आसपास भी कोई नहीं जाता है रात के टाइम। गांव वाले कहते हैं आज से करीबन 50 साल पहले उस गांव में एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की रहती थी, जिसका नाम था तोयबी। और वो उस गांव के ही एक लड़के से प्यार करती थी, जिसका नाम था खम्बा। मैं खम्बा नाम बोल रहा हूँ क्योंकि मणिपुर तरफ के लोगों का नाम उसी टाइप का रहता है। सो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा समझने में। उन दोनों की शादी होने वाली थी। उन दोनों ने अपने घर में भी ये सब बोल के रखा था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो उन दोनों की शादी होने वाली थी। जिस दिन उनकी शादी होने वाली थी उसी दिन गांव के जो मुखिया थे उनको पता चलता है, और वो बहुत ही एक अय्याश किस्म का आदमी थे, और उनको मदिरा पान करना और उल्टे सीधे काम करना उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। उसको शराब पीना और गांव की लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार करना बहुत ज़्यादा पसंद था। क्योंकि वो गांव का मुखिया था, इसीलिए लोग उसे कुछ कह भी नहीं पाते थे। लोग उससे बहुत ज़्यादा डरते थे। वो इससे पहले गांव की बहुत सी लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा गलत कर चुका था, और अब उनकी गंदी नज़र तोयबी पे थी। गांव के मुखिया को जैसे ही पता चला कि तोयबी की शादी होने वाली है, उन्होंने उस दिन तोयबी को उठाने का प्लान बना लिया। गांव के जो मुखिया थे उनको उस गांव की वो लड़की तोयबी बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो जिस दिन तोयबी की शादी थी उसी दिन मुखिया के लोगों ने खम्बा को मार दिया धोखे से, और उसे मारने के बाद वो लोग तोयबी को उठा के जंगल की ओर ले गए। जंगल के अंदर में एक झील था, वो लोग उसे उस झील के पास ले गए। करीबन वो लोग 5 से 10 लोग थे। उन्होंने तोयबी के साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी की, और उसके बाद उन्होंने तोयबी को मारकर उस झील के बीचों बीच फेंक दिया। और उसी वक्त जिस वक्त वो लोग तोयबी को वहाँ पर फेंक रहे थे, उसी वक्त तोयबी ने चिल्लाकर गांव के मुखिया और उन लोगों को एक बात कही कि जो भी इन सब चीज़ों में और इन सब हत्याओं में शामिल है, मैं उससे बदला ज़रूर लूँगी। और गांव के लोग जो भी भाई दूज के रात को दिया जलाते हैं, क्योंकि तोयबी का मर्डर भाई दूज के रात को ही हुआ था, और वो दिन बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता था शादी के लिए। और उसी रात को उसके साथ उन लोगों ने गलत करके उसे नदी में मरने के लिए छोड़ दिया। तो उसी वक्त तोयबी ने उन सबको कहा कि मैं हर किसी के घर में आके उनका दिया बुझा दूंगी और वहाँ के एक मर्द को मार डालूंगी। उसके बाद से भाई दूज की रात को हर साल कोई ना कोई आदमी उस झील में मरा हुआ तैरता मिलता है, जो कि उस गांव के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। और वहाँ के लोग भाई दूज की रात को कोई ना कोई ज़रूर गायब होते थे और उस झील के बीचों बीच मिलते थे। और वहाँ पर जितने भी वो लाशें मिली थी उस झील के बीचों बीच, उनके हाथ में एक सफ़ेद फूल रहता था, और
उसके चेहरे में एक अजीब किस्म की मुस्कुराहट रहती थी जो भी उस नदी के बीचों बीच मिलता था। और ऐसे करके तोयबी ने उसके साथ जिन्होंने बदसलूकी की थी उन सबों को मार डालती है। लेकिन फिर भी उसका बदला शांत नहीं होता। वो उन गाँव वाले से बहुत ज़्यादा गुस्सा रहती है, तो वो उन गाँव वालों को भी मारना चाहती है। तो हर भाई दूज की रात को कोई ना कोई गायब होता है। अगर गायब हुआ तो सीधा मरे हुए हालत में झील के बीचों बीच मिलता है। तो वहाँ पर जितने भी गाँव वाले थे उन्होंने डर के वो गाँव छोड़ना शुरू कर दिया। बस कुछ ही लोग बचे थे जो उस गाँव में रहते थे, मतलब उनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी, सो वो लोग गाँव छोड़ के जा नहीं सकते थे, इसीलिए वो लोग वहाँ पर रहते थे। उससे करीबन 10 साल बाद एक अर्जुन नाम का बंदा वहाँ पर एक दिन पहले आया हुआ था। अर्जुन वहाँ पर अपनी मंगेतर रिया से मिलने आया था, क्योंकि उनकी शादी भाई दूज की रात को फिक्स थी। लोगों को पता था कि भाई दूज की रात को अगर उस गांव में किसी की शादी हुई तो कोई भी ज़रूर से आएगी और उसे उठा के वहाँ से ले जाएगी। पर फिर भी वो लोग अर्जुन उन सब की बातों को नकार के उसी दिन शादी रखता है, क्योंकि उसे अपने ऑफिस में बहुत सारे काम थे और वो छुट्टी लेके आया था बस अपनी शादी के लिए। अर्जुन को गांव के बुजुर्गों ने भी मना किया कि वो दिन वहाँ पर बहुत ही बुरा होता है, उस दिन यहाँ पर शादी करना जान देने के बराबर है, ये भूल मत करो और उस दिन का शादी कैंसिल कर दो। अर्जुन जो कि शहर से था वो उन चीज़ों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। तो अर्जुन उन गांव वालों को कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब बस बकवास की बातें हैं, और वो उसी दिन शादी रख लेता है। फिर भी गांव के बुजुर्गों ने जो कि समझाना चाहते थे तो उन्होंने उसे बहुत ज़्यादा समझाया और बहुत ज़्यादा बोला, फिर भी वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि शहर के लोग रहते हैं वो लोग इन चीज़ों पे बहुत जल्दी विश्वास करना नहीं चाहते। बुजुर्ग कोई बात कह रहे हैं तो उन चीज़ों को हमें विश्वास करना चाहिए, पर अर्जुन वो नहीं करता है और भाई दूज की रात को अपनी शादी फिक्स करवा लेता है। गाँव वालों ने उससे कहा कि देखो बेटा, इस गांव में एक ही रास्ता है आने जाने का, और अगर तुम इससे शादी करोगे तो विदाई होने के बाद तुम्हें उसी रास्ते से निकलना पड़ेगा, और वो रास्ता पूरा जंगल के बीचों बीच गिरता है, तो तुम्हारा वहाँ से जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो यही कह के गाँव वालों ने उसे मना करने की कोशिश की, पर वो मानने वालों में से नहीं था। और उसके बाद गाँव वालों ने उसे समझाया कि उस झील के बीचों बीच तोयबी रहती है, जिसका कि एक बार यहीं के गाँव वालों ने कत्ल करके उसे वहाँ पर फेंक दिया था। उसी वक्त उसने इन गाँव वालों को श्राप दिया था कि वो हर भाई दूज की रात को आएगी और किसी न किसी को उठा के ले जाएगी। पर अर्जुन बिल्कुल ये सब कुछ सुनने को तैयार नहीं था, वो नहीं मानता है और उसी दिन अपनी शादी रख लेता है। गाँव वाले भी उसे कुछ नहीं कहते हैं और उसके बाद उस शादी होने लगती है, और जिस दिन उनकी शादी हो रही होती है उस दिन अच्छे से सब कुछ हो जाता है और वो भाई दूज की रात रहती है, विदाई का वक्त हो जाता है। तो अर्जुन बहुत ज़्यादा जल्दी में रहता है, तो वो विदाई बहुत ही जल्दी करवाने की कोशिश करता है और लोग मान भी जाते हैं और वो बहुत जल्दी वहाँ से निकल जाते हैं। उसे अपने ऑफिस का कुछ बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम भी करना था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा जल्दी करो ये सब कह रहा था। तो फिर भी मतलब हिंदू शादी में थोड़ा टाइम तो लगता है, तो उसे थोड़ा टाइम लगता है, पर वो जिद करके बहुत जल्दी निकल जाता है वहाँ से। तो उसी वक्त गांव वालों ने फिर से उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि इस वक्त विदाई मत करो बच्चे, ये टाइम सही नहीं है। पर अर्जुन जो कि मानने वाला नहीं था, वो गांव वालों से कहता है मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता। ठीक रात के 11:40 में भाई दूज के दिन विदाई हुई और वो लोग कार में निकल गए। अचानक जंगल के बीच में उनकी गाड़ी खराब हो गई। लाइट जलने और बंद होने लगे। उन्होंने करीबन अपने साथ 3 कार लेके आए थे, तो वो तीनों कार जंगल के बीचों बीच बंद हो गई, और वो कार जहाँ पर खराब हुई थी बिल्कुल जंगल के बीचों बीच खराब हुई थी, और उसी के ठीक पास में वो झील पड़ता था। उसी वक्त रिया बोली, अर्जुन बाहर देखो, झील के बीचों बीच में कुछ एक चमक रहा है बहुत ही ज़्यादा। जैसे ही अर्जुन ने शीशा खोला और वहाँ पर देखा कि ठीक जंगल के बीचों बीच कुछ चमक रहा है, तो उसने उसे गौर से देखने की कोशिश की। ठीक नदी के बीचों बीच में एक दिया जल रहा है, मतलब इस तरीके से जल रहा था कि बहुत ज़्यादा चमक रहा था वो दिया। तो अचानक अर्जुन भी देख के शॉक हो गया कि झील के बीचों बीच में ये क्या कर रहा है, और अचानक से
जब वो अर्जुन उस झील के दिए को देख रहा था, उसी वक्त उसी के साइड में अचानक से एक लड़की प्रकट होती है। मतलब एक छोटी सी दिए के साइड में अचानक से धीरे 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 करके वो बड़ी होती जाती है। और वो लड़की पूरा सफ़ेद थी, और मतलब पूरा सफ़ेद कपड़ा, उसका चेहरा भी सफ़ेद, बस उसकी आँखों में जो बीच हमारे जैसे आइस दिख रही है, उसकी कुछ भी नहीं दिख रही थी, वो बिल्कुल काला हो गया था। और उसके हाथ में था एक सादा फूल। अचानक वहाँ से एक अदृश्य आवाज़ आई। वहाँ से आवाज़ आई कि रिया रिया सुन लो और यहाँ आ जाओ। बहुत ही सुरीली और मधुर आवाज़ में यह आवाज़ आई, जो कि सुन के हर कोई अट्रैक्ट हो गया उस लड़की की ओर। जब सब लोग हिप्नोटाइज हो गए तो सब लोग उस नदी के किनारे पहुँचे, और वहाँ पर वो लड़की अचानक से गायब हो गई। और एक वहाँ जो साइड में फूल था, वो फूल तैरता तैरता आया झील के किनारे में। रिया जो थी वो भगवान को बहुत ज़्यादा मानती थी, क्योंकि वो उसी गांव से थी, तो उसे उन सब चीज़ों का नॉलेज था। तो उसके हाथों में बहुत ज़्यादा मालाएं और गले पे भी बहुत ज़्यादा मालाएं थी। तो अचानक से रिया को होश आ गया। वो भगवान को बहुत ज़्यादा मानती थी, सो इसलिए भी हो सकता है भगवान ने उसकी मदद की थी उस वक्त, और उसके कुल देवी ने भी उसकी रक्षा की थी, तो उसे उस वक्त होश आ गया। जैसे ही रिया को होश आया, उसने देखा कि तीनों गाड़ियों में जितने भी लोग थे, वो सभी लोग उसी फूल को देखे जा रहे हैं। रिया का मुंह वो देखकर पूरा सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि उसे बहुत ही अच्छे से पता था कि ये तोयबी का फूल है, जो कि वो हर किसी को मारने के बाद उसके पास छोड़ जाती है। और सभी लोग उसी फूल को पूरे गौर से देख रहे थे। वो सब लोग हिप्नोटाइज हो गए थे उस आवाज़ की ओर, तोयबी की ओर। रिया उन सबको बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी, तो कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। तो रिया ने जान गई कि वो कुछ अब नहीं कर सकती, सो उसने अपने हाथ में जो हनुमान का धागा बांधा हुआ था उसको खोलती है और सीधा ले जाकर अर्जुन के हाथ में बांध देती है। उसी वक्त अचानक से अर्जुन को होश आया। अर्जुन ने देखा कि ये सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और उस सफ़ेद फूल की ओर देख रहे हैं। उसी वक्त अर्जुन ने रिया का हाथ पकड़ा और कहा, चलो यहाँ से। उस वक्त अर्जुन के पीछे से किसी के कट कट करने की आवाज़ आई, जैसे कि कोई बहुत ही बड़ी चीज़ उसकी तरफ चल के आ रही है। उसी वक्त अर्जुन और रिया ने जैसे ही मुड़ के देखा पीछे, तो वहाँ पर कोई नहीं था। उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े पैरों के निशान हैं, और उनके पीछे में कोई नहीं है, और एक सफ़ेद फूल नीचे में रखा हुआ है। उस वक्त तक रात के 12 बज गए थे, और ठीक रात के 12 बजे उन्होंने जैसे ही मुड़ के देखा, वहाँ पर नीचे फूल था, और उन्होंने देखा झील के बीचों बीच एक लड़की खड़ी हुई है। उसी वक्त वहाँ से आवाज़ आई कि मेरा खंबा कहाँ है। यानी वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रही थी कि मेरा खंबा कहाँ है और मेरी शादी कब होगी। रिया ने जैसे ये सुना और जैसे ही उसे देखा, वो पूरी तरीके से डर से बेहोश हो गई। अर्जुन ने देखा रिया के पैर खुद ब खुद गीले हो रहे हैं, जैसे कोई उसे घसीट रहा हो पानी के अंदर, और अचानक से उसके पैर से पूरा पानी बह रहा था, पता नहीं कैसे। उस वक्त तक 12:30 हो गया। झील के किनारे में अर्जुन ने रिया को उठा के वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन वो रिया को वहाँ से हिला भी नहीं पा रहा था, और वो बहुत ज़्यादा घबरा भी गया था, क्योंकि धीरे धीरे तोयबी उसकी ओर बढ़ रही थी। और जैसे ही तोयबी उसकी ओर बढ़ रही थी, वो जो एक फूल का टुकड़ा ज़मीन पे गिरा हुआ था, जो कि उन्होंने देखा था, वो बिल्कुल अर्जुन के पास में था। अचानक वो फूल बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगा। जैसे जैसे तोयबी उसके पास बढ़ रही थी, वैसे ही वो फूल बड़ा होते जा रहा था। जैसे ही तोयबी उसके पास पहुंची, अर्जुन ने देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, पर उसके हाथ पैर एकदम सफ़ेद हो गए थे, और उसकी आंखों से पूरा काला धब्बा और खून के धार निकल रही थी। उसी वक्त तोयबी ने पूछा, क्या तू मेरा खंबा है? अर्जुन ने जवाब दिया, नहीं, मैं अर्जुन हूँ, मैं आपका खंबा नहीं हूँ। अर्जुन ने कहा कि ये रिया है, प्लीज़ इसे छोड़ दो, मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और वो रिया के लिए तोयबी के सामने भीख मांगता है।
कि प्लीज़ वो उसे छोड़ दे। कोई भी एकदम ज़ोर से हँसी और कही कि सभी लोग यही कहते हैं कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन शादी के बाद हर कोई का प्यार ख़त्म हो जाता है और उसे भूल जाते हैं। गाँव वालों ने मेरे साथ जो किया वो मैं अभी तक भूल नहीं पाई। और इतना कह के तोई भी रोने लगती है। तो अर्जुन को भी वो देख के वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है अर्जुन। और उसके बाद जैसे ही तोयबी ने अर्जुन की तरफ हाथ बढ़ाया, अर्जुन ने देखा कि उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, उसके पैरों में पायल थी। और तोयबी कह रही है कि मुझे भी यहाँ से ले चलो, क्योंकि अब उसे वहाँ से मुक्ति चाहिए थी और तोयबी वहाँ से मुक्ति पाना चाहती थी। उसी वक्त अर्जुन समझ गया कि तोयबी को बदला नहीं चाहिए, उसे चाहिए मुक्ति। अर्जुन एकदम प्यार से तोयबी को कहता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं आपके साथ तो नहीं रह सकता और मैं आपको नहीं ले जा सकता अपने साथ, लेकिन मैं आपकी मुक्ति के लिए एक काम ज़रूर कर सकता हूँ। उसी वक्त तोयबी ने कहा कि तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए। उसी वक्त अर्जुन ने प्रॉमिस करा कि हर भाई दूज की रात को आपके और खंबा के लिए मैं 2 दिए जलाया करूँगा हर भाई दूज की रात को। और इस गांव में जितनी भी लड़कियों की शादी होगी, मैं आपके सम्मान में एक सादा फूल उनके हाथों में देकर भेजूंगा। और अर्जुन ने बहुत ही साफ दिल से तोयबी को कहा, गांव वालों ने आपके साथ जो भी किया प्लीज़ आप उन्हें माफ़ कर दीजिए और अपनी मुक्ति को स्वीकार कीजिए। मैं आपकी मुक्ति के लिए श्राद्ध भी करवाऊंगा, आप हमें छोड़ दीजिए। तो उसी वक्त तोयबी ने कहा कि ठीक है, तुम अगर ये सब कुछ करोगे तो मैं इस गांव के किसी भी मर्द को भाई दूज की रात को नहीं उठाऊंगी और किसी को भी परेशान नहीं करूंगी। और वो कह के तोयबी वहाँ से गायब हो जाती है। और जैसे ही वो वहाँ से गायब होती है, अर्जुन और उसके साथ भी जितने भी लोग थे उन सभी को होश आ जाता है। और उसके बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं सीधा गांव की ओर। वो लोग शहर नहीं जाते हैं। और उस गांव में हर भाई दूज की रात को या फिर कभी भी वहाँ पर जब भी शादी होती है, हर दुल्हन को तोयबी के नाम से एक सादा फूल देकर भेजते हैं लोग, ताकि उसे रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो और वो अपनी लाइफ खुशी से जी सके। और तोयबी ने उससे कहा था कि ये चीज़ें अगर तुम 10 शादीशुदा लोगों के साथ कर लोगे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। यानी तुम्हें यहाँ पर कंटिन्यू 10 शादियाँ के अंदर ये फूल देकर उन्हें विदाई करना है। अगर ऐसा तुम 10 शादियों में कंटिन्यू करोगे तो मैं मुक्ति पा जाऊंगी और इस जहान से चली जाऊंगी। और इतना ही कह के वहाँ पर जो फूल का टुकड़ा था वो सीधा झील में चला गया था। और उसके बाद वो लोग चले आए थे। उसके बाद तोयबी ने जैसा कहा था वैसा अर्जुन ने बिल्कुल 1 साल तक कंटिन्यू किया। और उसके बाद से अभी तक गांव में किसी को भी कोई परेशानी नहीं हुई शादी के वक्त। और उसके बाद से अर्जुन भी वहाँ से चला गया और वो लोग खुशी खुशी अपने जीवन व्यतीत करने लगे और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की हमारी ये स्टोरी आप लोगों को? अगर तो स्टोरी पसंद आ रही तो भाइयों आपके लिए बहुत ही मुश्किल से ये स्टोरीज बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ, बनाता हूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। सो हम मिलते हैं आपको किसी एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी में दोबारा से। और ये स्टोरी बहुत ही यूनिक है, इसको लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपने देखा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। अभी मैं चलता हूँ, आपके साथ एक नई स्टोरी में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।